सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अध्याय 3 समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। परिभाषा मैंने बताई थी। उसके बाद समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ गुणधर्मों के बारे में हमने देखा था। अंतःखंड की परिभाषा ये व्हाट्सएप में मैंने आप लोग को सेंड कर दी थी। आगे जो हमें पढ़ना है समांतर रेखाएं एवं समान अंतःखंड। तो इससे संबंधित दो निष्कर्ष हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सवालों में भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। जैसे कि 3 ये समांतर रेखाएं हैं L, M और N। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं P और Q। अब ये देखिए P जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो इन रेखाओं को, समांतर रेखाओं को 3 बिंदु पर काट रही है, A, B एंड C। इसी तरीके से Q जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा भी इन 3 समांतर रेखाओं को 3 बिंदुओं पर काट रही है, D, E और F। तो इसी से हमारा निष्कर्ष बनता है कि 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि AB = BC होगा तो DE = EF होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं AB = BC और DE = EF। 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। अनुपात से यहाँ मतलब है बटे में। यदि हम AB बटे BC लिख रहे हैं तो DE = EF होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड का जो अनुपात होता है वही अनुपात दूसरी तिर्यक रेखा का भी होगा। अब आपकी प्रश्नावली 3.1 है। तो फर्स्ट जो है आपका 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचे। इसका वीडियो मैंने पहले आप लोग को भेज चुका है और ये आप लोग का होमवर्क है। यह आप लोग को स्वयं इसकी रचना करनी है। दूसरा क्या कह रहा है, दी गई आकृति में L समांतर M, T लंब M एवं T लंब N है तो ये 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या M समांतर N है, क्यों? क्या L समांतर N है, क्यों? क्या T लंब L है, क्यों? ये चित्र दिया हुआ है, इसी को देख के हमको समझना है। तो देखते हैं हम। एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इस पे हमको ये लिखना पड़ेगा, एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई सभी रेखाएं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये तीनों रेखाओं पर लंब है, यानी लंब का क्या मतलब है, 90 अंश का कोण बना रही है। चूँकि T लंब M है, T जो है वो परपेंडिकुलर है M के, लंब है, और T लंब N है, अतः M समांतर N होगा। क्योंकि इसका निष्कर्ष मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं और यही हमको प्रूव करना था। सेकंड है, क्या L समांतर N है, क्यों? तो दिया है L समांतर M और T लंब M, अतः T लंब L। L जो है वो M के समानांतर रेखा है और जो T है जो लंब है M पर, अतः T लंब L है। तो एक से जो एक स्थिति हमको दी थी उससे हम M समांतर N लिख सकते हैं, इसलिए L समांतर N होगा। तीसरा क्या कह रहा है, क्या T लंब L है, क्यों? 2 समांतर रेखा में से एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। चूँकि L समांतर M है, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, T लंब M दिया है तो T लंब L होगा। इन दोनों सिचुएशन से हम कह सकते हैं कि T लंब L होगा। इसमें निष्कर्ष आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में A समांतर B समांतर C है तथा L व M 2 तिर्यक रेखाएं हैं। यदि PQ = QR है तो क्या ON = NS होगा, क्यों? इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। अभी इससे पहले मैंने आप लोग को जो निष्कर्ष बताया था कि 3 समानांतर रेखाएं हैं और 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा अंतःखंड
बराबर होंगे तो दूसरी तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड भी बराबर होंगे। तो यही निष्कर्ष हमको इसमें लिखना है। ये निष्कर्ष आप लिखेंगे। पी क्यू बराबर क्यू आर काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। ओ एन बराबर एन एस। प्रश्न चौथा जो है आपका, दी गई आकृति में फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी है, ई एफ समांतर ए बी है और ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तब आपको ये दो कंडीशन प्रूव करनी है। क्या ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है, क्यों? और सेकंड है, क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है, क्यों? ये चित्र दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ये हमको पता है निष्कर्ष। दिया है ए बी समांतर डी सी और ई एफ समांतर ए बी, अतः डी सी समांतर ई एफ होगा। यदि ये जो देखिए ए बी जो रेखा है वो किसके समानांतर है, डी सी के, और ई एफ जो समानांतर है ए बी के, इसलिए जो डी सी होगा वो ई एफ के भी समानांतर होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा के समानांतर सभी खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। दूसरा हमको करना है कि चूंकि ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है, तीनों रेखाएं समांतर हैं, और ए डी तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि ए ई बराबर ई डी। तीन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा समान अंतर काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। यदि हम कह रहे हैं कि ए ई बराबर ई डी है तो बी एफ बराबर एफ सी होगा, क्योंकि एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काट रही है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी, और इसलिए ये प्रूफ हो जाता है कि एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है। तो इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू।